दोस्तों 2025 का एक ऐसा ड्रामा जिस ड्रामे की कहानी बाकी ड्रामों से बिल्कुल ही अलग है और मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान का शायद पहला ड्रामा होगा जो कि इस तरह की कहानी के साथ दिखाया जा रहा है। और सबसे हैरानकुन बात तो ये है कि इतना जल्दी आपको सीन दिखाए जा रहे हैं जो कि उमूमन हमारे पाकिस्तानी ड्रामों में नहीं दिखाए जाते, उनको लंबा चौड़ा करके दिखाया जाता है। लेकिन जिस तरह से इसको दिखाया जा रहा है, अब मुझे तो यही लग रहा था कि भाई इस ड्रामे को भी अच्छे से आपको दिखाया जाएगा, रगड़ा नहीं जाएगा। लेकिन लेटेस्ट एपिसोड देखकर मुझे ये अंदाजा हो गया है कि अब इस ड्रामे को भी ऐसे ही घसीटा जाएगा जैसे पहले ड्रामों को घसीटा जाता है। और इसी के साथ ही साथ आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि एक तरफ सारा वापस आने वाली है कराची और यहाँ पर बहुत ही बड़ा हंगामा होने वाला है मजहर की तरफ से। तो ऐसे में क्या हो सकता है, और लेटेस्ट एपिसोड में बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स दिखाई गई जिसे देखकर मैं तो हैरान रह गया कि भाई क्या ये डायरेक्टर को इतनी भी अकल नहीं थी, या पर ऐसे में वो हमें बेवकूफ बना रहा है। भाई ये कैसे हो सकता है कि सरमन इतना छोटा बच्चा है कि उसको जब सारा नजर आती है तो उसके कपड़े चेंज होते हैं, जब जारा घर पर वापस आती है तो उसका हुलिया चेंज होता है, कपड़े चेंज होते हैं। तो क्या यहाँ पर उसका ये सवाल नहीं बनता था? और दूसरी सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसका नाना जब बेकरी में आता है उसको लेने के लिए या बिस्किट लेने के लिए, तो भाई क्या यहाँ पर वो ये देखकर हैरान नहीं होता कि हमारी जो जारा है वो तो घर पर मौजूद है, ये जारा यहाँ पर क्या कर रही है? और ऐसे में भाई वो उठाकर उसको लेकर भी आ जाता है और ऐसे में हमारी जो सारा बेचारी है उसकी गाड़ी में भी बैठ जाती है और उसकी जो दोस्त है वो खामोश भी हो जाती है। मतलब ये कैसे दिखाया गया? तो ऐसे में बहुत सारे लेटेस्ट एपिसोड के सीन है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, किस तरह से आपको दिखाया गया, किस तरह से हमें बेवकूफ बनाया गया। और खास तौर पर हम आने वाले एपिसोड के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि वो आपको किस तरह से दिखाई जाएगी। तो इन तमाम तर सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या नया होने जा रहा है। तो भाई कहानी में तो बहुत कुछ होने जा रहा है, लेकिन हम सबसे पहले लेटेस्ट एपिसोड की डिस्कस करते हैं कि हमें कैसे बेवकूफ बनाया गया। या फिर जो कहानी दिखाई गई वो बहुत ही ज्यादा अच्छी दिखाई गई, लेकिन बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा कि गलतियां कई, जो गलतियां शायद नहीं करनी चाहिए थी वो हमें दिखाकर कर दी गई है। वो कैसे की गई? वो ऐसे में की गई है कि भाई जब सारा और सरमन की मुलाकात होती है तो ऐसे में सरमन का जो रिएक्शन होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है। क्योंकि भैया यहाँ पर आपको जब दिखाया जाता है कि जो सरमन का रिएक्शन है वो तो अलग होता है, लेकिन उसी के साथ साथ सारा भी उसको मनाने से इनकार नहीं करती। या फिर ऐसे में जिस तरह का वो गन दिखाता है तो वो तो मान जाती है, लेकिन वो कहती है कि आप गाड़ी में आगे ले आए, मैं आ रही हूँ। तो ऐसे वो जिस तरह से भाग जाती है, तो यहाँ पर आपको ये भी तो दिखाना चाहिए था कि भाई सरमन उसका पीछा कर रहा है, लेकिन हमारी यहाँ पर जो सारा है वो नजर नहीं आई, वो भाग गई। और ऐसे में आपको दिखाया जाता है कि अचानक जो सारा है वो वापस भी पहुंच जाती है अपनी दोस्त के पास। मतलब कि वो तो गाड़ी लेने आई थी, वो भी तैयार होकर नीचे आ रही थी। तो ऐसे में ये कैसे हो सकता है कि वो फिर से ऊपर वापस बैठी हुई हो और फिर से आपको दिखाया जाता है कि सारा जो है वो वापस कमरे में आ जाती है। और ऐसे में दूसरी सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें ये किस तरह से दिखाया गया कि जब उसका नाना आता है बेकरी में बिस्किट्स लेने के लिए, तो भाई ये कैसे हो सकता है कि वो ये नहीं जानता कि जारा तो हमारी घर पर ही मौजूद है, तो ये यहाँ पर जारा क्या कर रही है? उसने ये सवाल भी नहीं किया, वो डायरेक्ट यही बात करता है कि भाई तुम मेरे से नाराज हो, इतनी भी नाराज नहीं हुआ करो कि मुझे ही भूल जाओ। तो ऐसे में यहाँ पर उसका नाना का जो रिएक्शन है वो बिल्कुल ही चेंज दिखाया गया कि किस तरह से उसका नाना ये रिएक्शन भी दे सकता है, मतलब एक बिल्कुल ही अलग। तो यहाँ पर हमें फेक कहानी दिखाएगी और मुझे लगता है कि इस सीन को अच्छे से कैप्चर नहीं किया गया। और सबसे बड़ी मजे की बात तो ये है कि उसका नाना बेचारा उसको गाड़ी में बिठा भी लेता है, उसको घर भी लेकर आ जाता है। तो यहाँ पर जिस तरह से हमारी सारा जो भागती है, तो यहाँ पर इतने ज्यादा उसके सिक्योरिटी बैठे हुए हैं, क्या उनको पीछे नहीं लगा सकता था? या फिर वो खुद भी तो भागकर वहां पे उसको पकड़ने की कोशिश तो कर सकता था ना, लेकिन उसने कोशिश भी नहीं की और वो भाग भी जाती है। मतलब क्या ही दिखाया गया, मैं तो हैरान रह गया। और इससे भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जब जारा घर पर वापस आती तो वहां पर भी बिल्कुल ही अलग रिएक्शन दिखाया जाता है। मतलब ऐसा नहीं दिखाया जाता या पर ये नहीं बोला जाता उसकी नाना की तरफ से कि भाई तुम अभी क्यों भाग गई थी, मैं तुम्हें लेने के लिए आया था, तुम बेकरी में क्या कर रही थी? तो ये सवाल नहीं दिखाएगी। और ऐसे में सरमन जो है वो भी छोटा बच्चा बन जाता है। मतलब उसको ये याद नहीं आ रहा है कि जारा जब मुझसे मिली थी तो उसके कपड़े बिल्कुल चेंज थे, और जब जारा अब वापस घर पर आ रही है तो उसके कपड़े बिल्कुल ही चेंज हो चुके। तो ऐसे में उसका सवाल तो बनता था कि भाई तुम सड़क के किनारे क्या कर रही थी, तुमने ऐसा कैसे कर दिया, तुमने मुझे इनकार क्यों कर दिया गाड़ी में बैठने से, या फिर ऐसे में तुम्हें क्या हो गया, तुमने इतने जल्दी कपड़े क्यों चेंज कर दिए? तो ये सवाल तो यहाँ पर बनता था ना, लेकिन नहीं भाई, हमें ये दिखाया जाता है कि जो शायरी करता है हमारा सरमन, और सरमन इस बात को बिल्कुल
डाल देता है। अच्छा भाई, लेटेस्ट एपिसोड की ऐसी तो बहुत सारी मिस्टेक्स है जो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन अब फिलहाल हम बात करते हैं आने वाले एपिसोड के बारे में कि आने वाली एपिसोड आपको किस तरह से दिखाई जाएगी। तो आने वाली एपिसोड आपको ऐसे दिखाई जाएगी कि जो हमारा आदिल है वो लेने आएगा सारा को, क्योंकि सारा बहुत ही ज्यादा डरी हुई है और सारा का जो बाप है मजर वो वापस बुलाना चाह रहा है हमारी सारा को। तो ऐसे में वो आदिल को भिजवाएगा हैदराबाद और आदिल आएगा सारा को लेने के लिए। और वैसे भी सारा तो बहुत ही ज्यादा खुश होगी क्योंकि उसका पसंदीदा शख्स उसको लेने आ रहा है। और सारा तो पसंद करती है आदिल को, लेकिन आदिल शायद ये नहीं जानता कि मुझे सारा पसंद करती है। ऐसे में वो आपको दिखाया जाता है कि वो भाई भी कहता है कि भाई मुझे भाई के घर बुलाया करो। तो ऐसे में सारा तो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। बड़े रोमांटिक सीन नजरें नजरों से मिलाती हुई दिखाई जा सकती है सारा और आदिल की। और ऐसे में ये पहुंच जाएंगे कराची, और कराची जब पहुंचेंगे तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा हंगामा हो जाएगा मजहर को लेकर, क्योंकि मजहर इस बात का बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेगा कि भाई तुम मेरी इजाजत के बगैर कैसे घर से निकल गई और क्यों गई, और कौन है वो लड़का जो यूनिवर्सिटी की में तुमसे मिल रहा था, या फिर ऐसे में मैंने वहां पर देखा था कि वो तुम्हें रक्षक किराया करके दे रहा था या फिर रक्षक को रोक कर तुम्हें बिठा रहा था, वो कौन था। तो यहाँ पर उसको ये शक तो हो चुका है कि मेरी बेटी किसी को पसंद करती है। ऐसे में मुझे तो यही लगता है कि यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएगा, इमोशनल होगा कि मेरी छोटी बच्ची थी, मैंने खुद इसको अपने हाथों से पाला, लेकिन ये क्या कुछ करती पड़ी है, इसका मैं यकीन ही नहीं कर सकता। तो यहाँ पर होगा कुछ जो मुझे लगता है वो ये है कि भाई यहाँ पर जो मुजहर है वो ये जरूर कर सकता है अपने फैसले से कि वो बहुत ही जल्द ये फैसला आपको दिखाया जाएगा कि मजहर शादी करवा दे सारा की उसी शख्स के साथ जो कि रक्षी पसंद करती है, यानी अनवर के साथ उसकी शादी तय करवाने का फैसला होगा अब आने वाली एपिसोड में। और ऐसे में आपको दिखाया जाएगा कि बहुत ही जल्द हमारी सारा की शादी होगी अनवर के साथ। और ऐसे में अनवर का रिएक्शन तो अलग होगा, अनवर पसंद तो नहीं करता लेकिन उसको पसंद आने लगेगी सारा, और उसकी जो माँ है उसको पसंद आ चुकी है सारा। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि वो मजहर यहाँ पर उनके घर जाकर ये बात कर सकता है कि भाई हमारी बेटी का रिश्ता हम तय करते हैं, और ऐसे में बहुत जल्द शादी तय करते हुए आपको दिखाया जाएगा। तो वैसे तो कहानी में बहुत कुछ होने जा रहा है भाई। इस ड्रामे के तमाम रिव्यूज देखने के लिए इस चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या नया होने जा रहा है।